राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी। और क्या बताऊँ मैं यार, मैं पहले की तरह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का। और या तो ये भी कह लो कि मतलब दिमाग थोड़ा-सा मेरा टेंशन में है बातों को, मतलब चीज़ों को लेके। और अंदर से जब मन सही होता है ना, जब मन अंदर से खुश होता है, वैसे तो मैं ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेती हूँ। लाडो की इतनी कृपा है कि मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि मैं टेंशन कम लूँ। पर कभी-कभी होता है ना कि मतलब चीज़ें, मतलब ना चाहते हुए भी मतलब चीज़ों को दुःख होता है ना, तो वही सब चीज़ें फिर मतलब वही है कि। और फिर पता है बीच में मैंने गैप भी बहुत ज़्यादा ले लिया, तब मेरा मन ही नहीं हो रहा है। फिर ऊपर से फिर व्यूज़ देखो, तो व्यूज़ का तो चलो ठीक है, कोई नहीं है, मेरा ही नहीं सभी का कम आता है। फिर दूसरे का भी देखो तो ये लगता है कि उनका भी तो कम है, मेरा ही थोड़ी कम है। पर पहले ये सब चीज़ें मुझे मायने नहीं रखते थे व्यूज़ का, पर अब पता नहीं क्या ही चक्कर है। बस एक नया वीडियो ना डालने को वो हो गया है। पर फिर मैं जब सोचती हूँ ना कि 1.5 साल कितना मैंने मेहनत किया है, और 1.5 साल मेहनत के बाद अब मैं छोड़ दूँ तो कितनी बड़ी बात है ना। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया इस चैनल पर, मैं ऐसे बिल्कुल एकदम ठप नहीं कर सकती। ठप कर दूँगी तो ये बंद ही हो जाएगा ना, ये चलेगा थोड़ी। तो यहाँ पे देखिए सुबह में बस मैं मतलब मेरा वेट लॉस हो चुका है, बस 1 से 2 किलो और मेरा वेट लॉस करना है मुझे। तो मैं बिल्कुल स्लो-स्लो चलूँगी, बिल्कुल अपने माइंड को, क्योंकि अभी मेरा जैसे कि बताया अभी मेरा मन भी उतना सही नहीं है, थोड़ा-सा मेरा मन सही हो फिर से मैं अपनी चीज़ों पर ध्यान दूँगी। तो अभी ना मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ, जो कुछ खाना बनता है वही खा लेती हूँ, जो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ देखिए श्री जी की कृपा से, श्री जी की छोटा-सा बस एक टपी में बस यही फूल बस लगता है हमारे यहाँ। तो श्री जी की कृपा से थोड़े बहुत फूल आए हैं, तो बस उनके पास ले गई। यहाँ देखिए बलिहार बाबू के मैंने बाल में लगाया, देखिए जैसे लगा वैसे गिरा दिया लाडो ने। ये भी बहुत ज़्यादा नटखट हो गई हैं। फिर उसके बाद से मैंने फिर उठा के उनको लगाया। और बस मेरे बच्चों की तो ऐसे मस्ती चलती रहती है, कुछ ना कुछ गिराते-पढ़ाते रहते हैं। यहाँ देखिए ना बेसन की मैं कतली, मतलब कतली वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। बेसन को इसमें ना जमा के और कतली काट के फिर इसमें सब्ज़ी बनती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनती है। इतना सॉफ्ट होता है ना कि बस तुरंत ही घुल जाता है इतना मुँह में। तो बेसन की सब्ज़ी ना जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे गट्टे की सब्ज़ी हो गई, सेव की सब्ज़ी हो गई, कढ़ी हो गई, ये कतली हो गई। तो ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा बच्चे भी ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो कुछ घर में था नहीं, आलू-वालू भी नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो बेसन था तो मैंने कहा यही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से जम गया था। इसको बस मैंने पका लिया था जैसे हलवा पकाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ मैं बेसन की कतली करी तैयार है। यहाँ चावल, यहाँ रोटी, बाबू लोगों की थाली तैयार है। फिर उसके बाद से मैंने यही खा लिया था। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा मतलब वही बच्चों के साथ मतलब बच्चों को देखना होता है, चिल्लाना, ये करना, वो करना, बच्चों के साथ तो आप लोग समझ सकते हो। फिर शाम का टाइम हो गया था, 4:30 का टाइम हो गया था, बाबू लोगों का तापन का टाइम हो गया था, बाबू लोगों को बस उठा रही हूँ यहाँ पे। तो बस मेरा तो ऐसे ही चल रहा है। और बताया ना कि मेन मतलब दिक्कत ये भी यही है कि मतलब मुझे बस 50 से नीचे उतरना था, और बस 2 से ढाई किलो बस मेरा और कम करना है। तो मैं बस वो 1-2 हफ़्ते की मेहनत से ही मैं कम कर सकती हूँ ना। तो इसलिए मैं रिलैक्स मोड पर हूँ। आप लोग शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और पता है एक दिन मैंने एक्सरसाइज़ किया था ना, और जिस दिन किया था उस दिन उतने समय तो नहीं पेन हो रहा था। फिर उसके मुझे ये पता था कि पेन होगा, क्योंकि मैं पहले भी करती थी तो मुझे पेन होता था। मतलब 2-4 हफ़्ते, मतलब 2-4 दिन तो पेन होता ही है पैरों में, फिर उसके बाद से पेट में ऐसा पेन हुआ कि अब क्या ही बताऊँ। जबकि मैंने 20 ही 20 बार किया था, और 30-50 बार करती तो पता नहीं क्या होता। तो अभी तक दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वैसे होता ही है शुरू में, मतलब कोई भी करे ना तो होता है। तो मैंने सोचा नहीं भैया वही टहलना ही ठीक है, धीरे-धीरे टहलो ना, उससे कमर का पेन भी ठीक रहता है, वो भी ठीक रहता है। बस एक शरीर का मैं सोच रही थी मैं शुरू करूँ, पर वो भी मैं नहीं कर पाई 1 दिन से ज़्यादा। तो मैंने बताया ना कि जैसे अंदर से मेरा मन नहीं सही है, मन सही हो तो सब कुछ करने का मन होता है। और अब एक माइंड में ये भी हो गया था कि मेरा वेट लॉस हो चुका है, मुझे वेट लॉस नहीं करना है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं पतली दिखूँ, तो अब मेरा सही है। पर हाँ, ये है कि अगर ज़्यादा खाऊँगी पीऊँगी तो फिर से बढ़ना ही है। तो बस इसी चीज़ों का थोड़ा-सा मुझे ध्यान रखना है, थोड़ा-सा मेरा मन सही हो तो फिर इन सब चीज़ों पर फिर से मैं फ़ोकस करूँ ना। अभी तो जो कुछ बन रहा है, जैसा बन रहा है सब कुछ मैं खा पी रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पानी-वानी का भी इनटेक मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस ये एक रैंडम सा नॉर्मल सा डेली का ब्लॉग है मेरा, बस ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ, मतलब वेट लॉस के लिए नहीं है। तो ठीक है यार, यही था तो मैंने सोचा बस कुछ ना डालने से अच्छा यही डाल देती हूँ। फिर बाबू लोगों को देखा, यहाँ पे बात करते-करते शाम का नाश्ता कराया, फिर उसके बाद से श्री जी की रसोई को मैंने साफ़ की, फिर भोग बनाया, फिर यहाँ पे बाबू लोगों को मालिश कर रही हूँ। क्योंकि वो
अब भोग बनाने जाऊँगी। पहले मैंने मालिश कर लिया था, भोग बनाने जाऊँगी। भोग में मेरा ना 2-3 दिन से ऐसे मैं मतलब इंस्टा पर वीडियो देख रही थी ना, तो उसमें मुझे दिखा ना कि जीरा मतलब तो जीरे का वीडियो आया था मेरे पास, तो मेरा मन था कि मैं ट्राई करूँ कि कैसा बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, बिल्कुल वैसे ही बना था जैसे मैंने देखा था। तो बस मैं आटा लगा के चली आई थी, मैदे में वही डाला था जीरा और नमक हल्का-सा और तेल का मोयन, मतलब तेल इसमें कम मोयन पड़ा था, ज़्यादा मोयन नहीं पड़ा था। 1 कप मतलब मैंने मैदे से बनाया था और जैसे परत-परत मतलब बेल के वो लगाना होता है घी और तेल, तो अरे तेल और मैदा, वैसे ही बिल्कुल परत-परत देखो मेरा एकदम बिल्कुल खिल-खिल के हुआ था, तो बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगे। राधे-राधे सभी को, श्री हरिवाल।